नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023-24 के चुनावी महाकवरेज के सत्ता का महासंग्राम के खास एपिसोड में 29 न्यूज के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के साथ सूरसागर विधानसभा से दावेदारी करने वाली कांग्रेस नेत्री पार्षद पूजा पारीक के साथ। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज हमारी उपस्थिति है जोधपुर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र। आइए जानते हैं यहाँ पे सूरसागर विधानसभा की क्या स्थिति है। और हमारे साथ मौजूद है पूजा पारीक। पूजा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूजा जी, पहले तो आपका परिचय दर्शकों को बताइए। मैं पूजा पारीक, पार्षद वार्ड नंबर 27 दक्षिण से हूँ। मैं महापौर की भी प्रत्याशी रही थी कांग्रेस से जी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेरा सीए फाइनल है, सीएस है, एलएलबी हो चुकी है मेरी और परसुइंग एलएलएम फ्रॉम जेएनवीयू यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपकी पूजा जी राजनीतिक पृष्ठभूमि विरासत में मिली है या आपने क्या है आपकी, बताइए आप। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पृष्ठभूमि का सवाल है तो मेरे ससुर जी पिछले 1980 से ये पॉलिटिक्स में, 99 में इन्होंने पार्षद का इलेक्शन फाइट किया था, जीते भी थे, बिल्डिंग कमेटी में भी चेयरमैन रहे। तो आप बोल सकते हैं मुझे विरासत में मिली है। तो अब मेरा ये ध्येय है कि मैं विरासत में मिली हुई चीज को केयर करके आगे तक इसको ऐसे ही मैनेजमेंट से रखूं। और जैसे मेरे ससुर जी सोशल सर्विस में है, मेरा पूरा ससुराल वाले सारे ही सोशल सर्विस में है, तो मेरा भी यही मन है कि मैं भी सोशल सर्विस में ही लगी हुई रहूं, लोगों की, जनता की भलाई कर सकूं। अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है और यही है कॉन्फिडेंस। तो देखिए कि फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जैसा कि आप सब जानते ही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए। चिरंजीवी योजना है सबसे अच्छी योजना में, वैसे तो सारी योजनाएं बहुत ही अच्छी है, पर सबसे अगर बढ़िया देखा जाए गरीब इंसान के हिसाब से तो चिरंजीवी है। पहले अगर किसी को मालूम चलता है कि बीमारी आ गई है घर में, तो आधे लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाते थे कि खेत बेचेंगे कि घर बेचेंगे इलाज के लिए। और अब यह है कि अगर बीमारी का पता चलता है तो आप प्राइवेट में भी जाके इलाज करा सकते हो। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे उसके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो ये हमारे जन नायक ने सौगात दी राजस्थान को। चिरंजीवी योजना क्या भरोसे पे खरी उतरती है? आपको पता है कि लाइन लगती है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सही ढंग से लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, एकदम सही ढंग से फायदा पहुंचता है। देखिए, तो विपक्ष का रोल है कि वो विपक्ष में कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो ये सब उनके ये स्टेटमेंट है कि नहीं मिल पा रहा है, बाकी सब सुविधाएं जो उनके लिए सबको मिल रही है। और ऐसी क्या कांग्रेस ने सौगातें दी है जिसकी वजह से वापस रिपीट की आप बात बोल रहे हैं? देखिए, एक सौगात थी कि प्रशासन शहर से लेकर के गांव तक पहुंची, पट्टा वितरण वाला हम लोगों ने देखा। काफी डिफिकल्टी आई हमको भी उस टाइम, काम का इतना प्रेशर हो गया था पट्टा दिलवाने में। पर जैसा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, तो उस पर हम भी खड़े उतरे और साथ में कार्यकर्ता काफी दौड़े, सबके सब उसमें लगे रहे और आज काफी अच्छा रिजल्ट आया। और भी सौगातें दी है, इंदिरा रसोई वगैरह, इसमें भी काफी बोल रहे हैं कि घटिया खाना मिल रहा है। ये सब जो आप बोले, देखिए स्टेटमेंट विपक्ष का, वो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी कोई क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। फूड वितरण में भी जो मसाले दिए गए हैं वो मसाले खराब थे, क्वालिटी में फर्क था। नहीं, कोई खराब नहीं थे, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं था, सब एकदम अच्छा था। क्वालिटी सब में हम लोगों ने चेक भी की थी। इवन ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही आया और बांट दिए, नहीं, क्वालिटी सब चेक हुआ था, फिर गया था सबके पास। हाँ, काफी लोगों को ये शिकायत थी कि भाई मिल नहीं रही है, तो अगर नहीं मिल रहे तो उनके पास भी पहुंचा था। मोबाइल की खैरातें लास्ट में वितरण की गई है, ये पहले क्यों नहीं की गई? उसमें कई लोग वंचित भी रह गए हैं। देखिए, जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, जो कि विपक्ष वाले लोग नहीं समझते। वो बोलते बस इलेक्शन आया तो मोबाइल दे दिया, ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा था। बाकी ये तो पहले से ही प्लानिंग था कि मोबाइल वाला करेंगे। और जैसे जैसे उन्होंने बोला था कि सबसे फर्स्ट फेज में इनको देना है, गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों को देना है, उन विधवाओं को देना है जिनके हस्बैंड की पेंशन नहीं आती हो, तो वैसा ही हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, अच्छे से मिला और वापस से सरकार रिपीट होगी। आपने ऐसा क्या कार्य, आपने व्यक्तिगत, आपके पार्षद तो क्षेत्र में आपने क्या किया है जो लोग आपको वोट देंगे? देखिए, जब मैं पार्षद नहीं थी ना, तब भी जब ये कोविड वाली महामारी आई थी, तब ऐसा था कि गांव से लोग आए हुए थे, इधर हॉस्पिटल में फंसे हुए थे। उम्मेद है, एम्स है और काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे जिनसे डॉक्टर से हमारी जान पहचान है। उन्होंने खुद हमें फोन करके बताया था कि फूड पैकेट नहीं मिल रहे, दुकानें सब बंद थी, तो बिस्किट भी नहीं मिलते थे। तब मेरे घर वालों ने उस टाइम ये फूड पैकेट का सबसे पहले वितरण करना चालू किया था। और उस टाइम हम हर हॉस्पिटल में जाकर के आते थे। काफी बार ऐसा होता है कि रात में फोन आता है 12-1 बजे कि डिलीवरी हुई है, खिचड़ी चाहिए,
तब भी हम खुद जाते थे देने के लिए। अच्छा, एक कांग्रेस की जो यहाँ पे आपसी जो मतभेद दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, कांग्रेस का प्रिंसिपल ऐसा है ना कि अगर कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। और आपकी मैं बात करूं प्रदेश लेवल की, तो ज्योति मिर्जा जैसे शख्स है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ज्योति मिर्धा जी भले ही वहां गए हैं, पर आज भी उनका ध्येय जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। मेंटली वो यहीं के रहेंगे, क्योंकि जिसने एक बार कांग्रेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया वो चाह के भी कुछ और नहीं सोच सकता। आपके कहने का उद्देश्य कांग्रेसीकरण एक बार हो गए वो वापस नहीं होगा चेंज। अच्छा, आपके सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या कमियां हैं आपकी नजर में? सूरसागर विधानसभा में देखिए काफी कमी है। सबसे पहला बात है कि इधर में इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगर दूसरे विधानसभा का देखें तो इधर में डेवलपमेंट काफी कम हुआ है, तो बस वही है कि डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। और आप ऐसा नया क्या करेंगे? आपके मन में आपने क्या सोच रखा कि मैं ये करूंगी? जैसा कि देखिए, आप सब जानते हैं जोधपुर में अगर देखा जाए तो सूरसागर विधानसभा ही ऐसा है जिसमें वो माइंस का हब है, और वहां पे जो लेबर जो काम कर रही है सबको मालूम है सिलिकोसिस से पीड़ित है 90% लेबर। तो सबसे पहले मैं उनके लिए स्टेप लेना चाहूंगी, उनके इंश्योरेंस से लेकर के उनको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पहले ऐसे मिले हो जो ये खुल करके मजदूर वर्ग की जो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में ये सबसे बड़ी परेशानी है। वहां पे कीचड़ भी बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो माइनिंग का पत्थर है वो वहां पे पुट्टी है वो सारा बेकर रह जाता है। वहां सड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रकार की अगर सड़कों के ऊपर आपका क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा यही है रोड डेवलपमेंट करवाना है, और फिर सेकंड मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि लेबर लोगों का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बेस तो वही है। जो माइन हब चल रहे हैं उनके बेस तो वही है। बाकी देखिए सबको सब कुछ मिल रहा है, पर लेबर फोर्स जो है वो वंचित रह जाती है काफी चीजों से। तो जी मैं आपकी एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर के आपने कोई जॉब वगैरह? नहीं, मैंने जॉब अप्लाई की थी, इवन बैंगलोर से मेरे कॉल लेटर भी आया था फ्रॉम इन्फोसिस, पर यही था कि पापा ने मना कर दिया कि नहीं सोशल सर्विस करनी है अपने को। तो बस उस टाइम से दिमाग में यही था कि मानव जीवन मिला है, इसको पूरा का पूरा सेवा में ही लगाना है। दूसरा यह भी है कि आपके ससुर जी के जिस प्रकार समाज में पहचान और पकड़ है, तो वो दिन भर इनका जो मेहमानबाजी ये रहती है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं इतना? क्योंकि अक्सर जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना वो नौकर चाकर खुद हाथ से कुछ नहीं कर पाती है। नहीं नहीं, मानव सेवा तो देखिए सबसे बड़ा धर्म है, और मेहमान आते तो बहुत बड़ी चीज है ना कि आज कोई आ रहा है, वो भी तो अपना समय लेके आपके पास में आ रहा है, और अच्छा लगता है। जितना आप लोगों से मिलते हैं उतना आप ब्रॉड होते जाते हैं, आपका माइंड भी ब्रॉड होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। ससुर जी की पहचान खाली समाज तक है या अन्य जगह भी है? नहीं, देखिए वो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पर उनकी पकड़ 36 कौम पर है। हमारे दरवाजे पर अगर कोई भी आकर के खड़ा होता है ना, तो कभी भी वो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हो, कि आपकी जाति क्या है। वो 36 कौम की सेवा करते आए हैं और आगे करते रहेंगे, और मेरा भी ये दिया है कि मैं भी यही करूंगी। महिला सुरक्षा के लेकर, आप खुद महिला हो, पढ़ी लिखी हो, आप क्या राय, आप क्या करेंगे नया? देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का जहां तक बात है, हमारे राहुल गांधी जी भी यही बोलते हैं 33% रिजर्वेशन दो इनको। और कल जब उन्होंने लिस्ट देखी तब भी उनका यही रिएक्शन था कि पहले के चेहरे सब वापस आ रहे हैं। वो खुद बोल रहे यूथ को लाओ, नए चेहरे लेकर के आओ। में भी वो महिला आरक्षण मुद्दों को रखेंगे? वो रखेंगे, श्योरिटी है वो रखेंगे, क्योंकि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि 33% रिजर्वेशन आना चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको यही फील्ड मिला है जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हाँ होना चाहिए। धन्यवाद। आपने उदय जी ने आम जन और मजदूर के लिए अपनी बात रखी। आपने बताया अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सूरसागर क्षेत्र के अंदर जो भी ये जो मजदूर वर्ग की जो समस्या है उसको हर संभव में समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। मिलवाते हैं आपको अगले शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपको बता दें, पूजा पारीक वर्तमान में पार्षद हैं। वह महापौर प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। वह पूजा पारीक की राजनीतिक पृष्ठभूमि कहें तो पूजा के ससुर पूरे जोधपुर में ब्राह्मण वोटर्स में अपना दबदबा रखते हैं। वह छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर चलते हैं। वह कांग्रेस पार्टी अगर पूजा पारीक को टिकट देती है तो वर्तमान स्थिति अनुसार जीतने की पूर्ण आशंका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज़।